तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे डाउट आपको रहता है ऑन डिमांड से रिलेटेड और बहुत सारा। एंड बच्चे पर्सनली बोलते हैं सर ऑन डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिसमें सब कुछ आप बता रहे हो, स्ट्रीम क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, फीस क्या रहता है, ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है टीओसी। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। पहले भाई 10वीं 12वीं वाले बच्चे होते हैं जो ऑन डिमांड का एग्जाम देते हैं जनरली, ठीक है ना। तो भाई पूरा डिटेल मिलेगा आपको, ए टू जेड जितनी भी जानकारी हो सकती है पॉसिबल, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एडमिशन एडमिशन ले रहे हो, ले चुके हो। क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं है स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, 3, 4 क्या होता है। तो देखो पहले स्ट्रीम की जानकारी मिलेगी, फीस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन हो रहा होता है। चलो एडमिशन आप मुझसे भी करवा रहे हो, ठीक है, तब भी आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। और टीओसी क्या है, सब्जेक्ट चेंज कैसे होता है, कितना फीस लगता है, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट, अगर मैं पास हो गया, अगर क्या मैं हो ही जाऊंगा पास अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसे मुझे ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा। बहुत बच्चों को तो मेन डाउट यही रहता है। फिर उसके बाद ब्लॉक क्या है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 सब क्या है, ठीक है। रिजल्ट कब आता है, एकेडमिक का रिजल्ट कब आता है, ऑन डिमांड का रिजल्ट कब आता है, ये सब बताने वाला हूँ। एंड बच्चे सिलेबस आखिर में बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना होता है, कितना नहीं पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। ट्राई करूंगा बच्चे कॉम्पैक्ट वीडियो बने और एक पूरा डिटेल आपको मिल जाए। तो क्या करो बच्चे, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको टाइम बचाना है तो 1.5x पे भी देख सकते हो। देखो समझ में तो सारा आएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो पहले भाई स्ट्रीम के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली बच्चे 4 टाइप के होते हैं। स्ट्रीम 4 टाइप का होता है। पहला बच्चे स्ट्रीम 1 होता है। क्या होता है, स्ट्रीम 1। इसके अंदर फॉर फ्रेश स्टूडेंट एग्जाम अप्रैल में होता है। अगर जो बच्चा अभी अप्रैल में एग्जाम दे रहा है ना, वो बच्चे स्ट्रीम 1 का बच्चा है, स्ट्रीम 1 का, ठीक है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 बोलेंगे, ब्लॉक के बारे में बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीम 1 का बच्चा है जो फ्रेश एडमिशन लेता है, चाहे वो 10वीं क्लास का बच्चा है, चाहे वो 12वीं क्लास का बच्चा है, वो है स्ट्रीम 1 का बच्चा, ठीक है। चलिए, जो फ्रेश एडमिशन ले रहा है। अब स्ट्रीम 2 का क्या मतलब है, स्ट्रीम 2 का बच्चा मतलब बच्चे उसका एग्जाम अक्टूबर में होगा। या तो बच्चे वो स्ट्रीम 1 में पास हुआ है या फेल हुआ है, या फिर उसके कम मार्क्स आए हैं, इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो वो अक्टूबर का एग्जाम देगा। कुछ एग्जाम देगा, या फिर वो खुद से फ्रेश बच्चा है। देखो फ्रेश बच्चा है, कंपार्टमेंट आ गया है, ठीक है ना। फ्रेश बच्चा है, कंपार्टमेंट आ गया है, ठीक है। या फिर बच्चे कम मार्क्स आया है, इंप्रूवमेंट देना चाहता है। अगर ये कुछ 4-5 केस के अंदर वो बच्चा आता है, ठीक है। या फिर अदर बोर्ड से फेल होके आया है, अदर बोर्ड से फेल होके आया है, फिर कंपार्टमेंट आया उधर बोर्ड से भी, लाइक सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, कोई सा बोर्ड ले लो इंडिया का, ठीक है। तो वो स्ट्रीम 2 का बच्चा हो गया। इनका भी एग्जाम बच्चे अक्टूबर का होता है। अब स्ट्रीम 1 और 2 का एकेडमिक एग्जाम कहते हैं। स्ट्रीम 1 और 2 में एकेडमिक एग्जाम होता है। अब एकेडमिक का क्या मतलब है, एकेडमिक का मतलब जो है कि आपका असाइनमेंट होता है, आपकी क्लासेस होती हैं, आपका पीसीपी क्लास होता है, आपका असाइनमेंट हो रहा होता है, ठीक है। हर चीज़ की डेट आती है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन का हॉल टिकट मिलेगा, मतलब एक सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज आपका काम हो रहा होता है, ठीक। अब आता है बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4, ये दोनों ही स्ट्रीम बच्चे ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए। अब ऑन डिमांड देता क्यों, कौन है ऑन डिमांड, कौन बच्चा देता है, या तो कोई सीबीएसई से, आईसीएसई से, कोई अदर बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं सबके कुछ अपने अपने स्टेट बोर्ड से। अगर उनमें बच्चा फेल होकर आया है, या फिर कंपार्टमेंट है, या फिर कम मार्क्स है, या फिर ठीक है, जनरली कंपार्टमेंट वाले बच्चे आते हैं जिसको एक आधा मार्क्स सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो जनरली क्या करते हैं बच्चे, वो आता है ऑन डिमांड में एग्जाम देते हैं। तो बच्चे अगर आप फेल रहते हो तो ऑन डिमांड एग्जाम में आगे आप एग्जाम देते हो, तो आप स्ट्रीम 3 या फिर स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेते हो, ठीक है। अभी एग्जाम होते कब है, तो बच्चे ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं एग्जाम, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उन महीनों में नहीं दे पाओगे जिन महीनों में एकेडमिक एग्जाम होता है, लाइक अप्रैल में, ठीक है बच्चे, और अक्टूबर में। अप्रैल और अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मई, इन 2 महीनों में, 4 महीनों में एग्जाम चल रहे होते हैं एकेडमिक वालों के। तो एकेडमिक वालों को बाकी 8 महीनों में आप इन ऑन डिमांड का एग्जाम दे पाओगे,
ठीक, उसके बाद जो पहला ऑन डिमांड होता है साल का, उसको हम बोलते हैं बच्चे जुलाई वाला ऑन डिमांड। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास वाले महीने में होता है। फिर जो सेकंड ऑन डिमांड होता है वो बच्चे आपका होता है आपका दिसंबर वाले महीने में, ठीक है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ठीक है। जनरली जनवरी, फरवरी और मार्च में होता है, ठीक है, जो आपने दिया भी एग्जाम। और बहुत बच्चे तो उसका रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। तो आपका ये ऑन डिमांड का चक्कर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चे। और जो ये वीडियो उस बच्चे के लिए ना जिसको बेसिक भी नहीं पता है कि एनओएस के अंदर टर्मिनोलॉजीज है क्या, क्या हो रहा होता है, ये क्या है टीओसी, क्या है ये सब, तो आपको बच्चे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले देखो स्ट्रीम 1, मैं आपके लिख के भी लेके आया हूँ। अब स्ट्रीम 1 क्या है, तो पर्पस क्या है बच्चे, प्राइमरी फॉर द रेगुलर लर्नर, ठीक है, जो 10वीं या फिर 12वीं पास करना चाहता है, ठीक है। पर्पस क्या है, 10वीं 12वीं पास करना चाहता है, वो स्ट्रीम 1 में आता है। स्ट्रीम 2 एलिजिबिलिटी क्या है भाई, अगर 10वीं पास करना चाहते हो तो 8वीं पास होना जरूरी है, या फिर 9वीं फेल, ठीक है, या फिर आप स्कूल ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं। अगर आप 8वीं पास नहीं है, अगर आप 8वीं पास नहीं हो, पढ़े लिखे ही नहीं हो, तब भी आप 10th कर सकते हो। उसके लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, आप एडमिशन ले सकते हो। अभी भी एडमिशन चालू है अप्रैल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है बच्चे। तो 12th में एडमिशन कौन ले सकता है, तो जो 11th फेल है या फिर ओनली 10th पास। अगर आप 10th पास नहीं हो तो आप 12th में एडमिशन ले ही नहीं सकते, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 10th पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डिफरेंस 2 साल का होना चाहिए, 2 साल का, 2 ईयर्स का, ठीक है ना। मतलब 10वीं पास मान लो आपने 2025 में किया, तो 12वीं आप 27 में ही कर पाओगे। इससे पहले देते हो तो आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाओगे, एग्जाम दे सकते हो लेकिन 4 सब्जेक्ट का दे पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रीम 1 की कहानी थी है, जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा देता है। अब स्ट्रीम 2 आएगा, तो बच्चे स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम 2 जो स्ट्रीम 1 में या किसी एकेडमिक एग्जाम में या किसी अदर बोर्ड में फेल होकर आया है, कंपार्टमेंट है, या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है, तो वह स्ट्रीम 2 में आ जाता है, ठीक है बच्चे, आ जाता है। और सब्जेक्ट उसके सेम रहेंगे, ठीक है। अगर वो सेम सब्जेक्ट के साथ एग्जाम देना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट सेम है एकेडमिक एग्जाम के अंदर, एकेडमिक एग्जाम स्ट्रीम 1 में अप्रैल में उसने एग्जाम दिया, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश था उसके पास, या फिर 10वीं क्लास का बच्चा है तो साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हैं उसके पास, और इनमें वो फेल हो जाता है, फिर कम मार्क्स आते हैं, 50 मार्क्स आते हैं, 70% आता है, उसको चाहिए 90%, तो बिना सब्जेक्ट को चेंज किए इन्हीं सब्जेक्ट के साथ वो अक्टूबर में एग्जाम दे सकता है। इसका मतलब ये है स्ट्रीम 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम कब होता है भाई, तो इसका एग्जाम आपका बच्चे अक्टूबर नवंबर में होता है। इसको भी पब्लिक एग्जाम ही कहते हैं, ठीक है बच्चे, इसको भी पब्लिक एग्जाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया स्ट्रीम 3 एंड 4। स्ट्रीम 3 एंड 4 मतलब कि बच्चे आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे होगे, ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक। अब सिंपल है भाई कि अगर आप स्ट्रीम 1 या फिर 2 में आपका कंपार्टमेंट आया, कम मार्क्स आया, या फिर अदर बोर्ड से हो, आपका मार्क्स वहाँ पे कम आया है, ठीक है, आप मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर 75% वाला जो थ्रेशोल्ड है जेई नीट देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आते हो, तो आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हो। ऑन डिमांड एग्जाम बच्चे आज पूरा साल चल रहा होता है वैसे तो, लेकिन 4 महीने जनरली नहीं हो पाता है, 4 मंथ साल का, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक एग्जाम चल रहा होता है। तो मतलब जनरली मैं बताऊँ 8 महीने लगातार तो एग्जाम हो ही रहा होता है, मतलब पूरे साल आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, जिस डेट पे आप चाहो, जिस डेट पे आप चाहो उस डेट पे एग्जाम देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर कोई नया बच्चा देख रहा है, अगर बच्चे आपने दिया है तो आपको अब जानकारी हो चुका होगा, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उससे पहले आपको नहीं पता था, ठीक है। लेकिन बच्चा जो नया बच्चा है जिसको नहीं जानकारी है, मैं बता दूं, ठीक है, जब आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हो तो वहाँ ब्लॉक में डिवाइड होता है, 1 से 15 दिन का एक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अलग 1 तारीख से 15 तारीख फर्स्ट ब्लॉक हो गया, 15 से 30 तारीख सेकंड ब्लॉक हो गया, फिर ऐसे ही बच्चे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ब्लॉक चलते हैं, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड सिस्टम पूरा होता है, ठीक है। और ऑन डिमांड एग्जाम में बच्चे या तो आप 10th फेल है, या फिर 12th फेल है, या फिर 9th फेल है, या फिर बच्चे 11th फेल है, तब भी आप दे सकते हैं, या फिर कंपार्टमेंट भी आया है तब भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी और बोर्ड से हैं, सीबीएसई, ठीक है ना, लाइक अदर स्टेट बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, तब भी आप एग्जाम दे पाओगे ऑन डिमांड के अंदर,
ठीक है। और अभी ऑन डिमांड एग्जाम जून जुलाई में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अभी बच्चे एग्जाम पीरियड कब होता है, तो बच्चे पूरे साल इसका एग्जाम चल रहा होता है ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको तो 8 महीने ही ऑन डिमांड एग्जाम होता है, बाकी के 4 महीनों में स्ट्रीम 1 और 2 होता है, मतलब कि एकेडमिक एग्जाम होता है। स्ट्रीम 1 और 2 एकेडमिक और स्ट्रीम 3 और 4 ऑन डिमांड के लिए डिवाइडेड है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बच्चे टीओसी क्या है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। जो बच्चे आप देख रहे हो आपको जानकारी हो गया होगा, पता होगा, ठीक है, लेकिन टीओसी होता क्या है, कोई नया बच्चा है, ठीक है, तो बता दूं बच्चे मैं आपको। टीओसी का मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या है, मार्क्स, आपका मार्क्स, आपका वैल्यू, ठीक है। तो मतलब कि इफ यू आर फेल्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर स्टेट बोर्ड, अगर आप फेल हुए हो किसी अदर सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, 2 सब्जेक्ट को। मतलब सीबीएसई का मार्कशीट है, कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, फिजिक्स में कंपार्टमेंट है, या फिर 10वीं क्लास का बच्चा है तो मैथ्स में कंपार्टमेंट है, बाकी 4 में तो पास हो आप, तो 2 सब्जेक्ट के एनएमएस में आप उससे 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर ले सकते हो और वो डायरेक्टली आ जाएगा पूरे मार्क्स के साथ। अब पास होने के लिए चाहिए होता है 5 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम एटलीस्ट देना पड़ेगा, एटलीस्ट देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, तो मतलब बच्चे आप टोटल 7 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, एनएमएस के अंदर 7 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो अगर आपने 2 टीओसी ले भी लिया तो मैक्सिमम 5 का एग्जाम दे पाओगे और मिनिमम 3 का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो जनरली बच्चे 3 का एग्जाम देते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दोगे तो फीस भी बढ़ता जाएगा, और ऑन डिमांड की फीस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एकेडमिक, क्योंकि वहाँ पे आपको टीओसी का फीस भी देना पड़ता है। ये पूरी कहानी है, ठीक है। अब बच्चे आपका ओरिजिनल मार्कशीट की बात आती है कि ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा कैसे। फॉर एग्जांपल बच्चे आपने एकेडमिक एग्जाम दिया, पास हो गए, आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया, आप हो गए पास, तो अब मिलेगा कैसे मुझे, मेरा ओरिजिनल मार्कशीट मुझे जरूरी है। तो ये तरीके हैं इसको लेने के। पहले तो बच्चे अगर बहुत अर्जेंट है तो डिजी लॉकर डाउनलोड करो, अपना आधार नंबर से लॉगिन करो, ठीक है, रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर डालो, जो भी पासवर्ड वगैरह आपने बनाया है डालो, एंड यू कैन गेट योर ई सर्टिफिकेट, जो कि हर जगह वैलिड है, ठीक है, जो कि हर जगह वैलिड है, लेकिन उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ता। अगर आप कॉलेज में जाओगे, चले लाइक फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर तो आपको हार्ड कॉपी मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है। तो उसके भी 2 तरीके हैं। अगर आपको ई सर्टिफिकेट मिल गया डिजी लॉकर से तो उसके थ्रू आप एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन आप बोलोगे मुझे सर 1 महीना 2 महीने का टाइम दे दो, 15 दिन का 20 दिन का टाइम दे दो। तो जब ये टाइम आप ले लोगे ना, तो उस टाइम का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, आप जाएंगे रीजनल सेंटर, क्योंकि मुझे एनओएस आपके घर पे बाय पोस्ट ऑफिस भेज देती है, सर्टिफिकेट आ जाता है आपके घर पे। अगर आप गर्ल हो, आप नहीं जा सकते तो आप वेट कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर नहीं वेट कर सकते तो अगर बॉय भी हो चाहे गर्ल भी हो, ठीक है, तो क्या करना है, मम्मा और फादर के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है, एंड अपना आईडी कार्ड लेना और आधार कार्ड लेना, ठीक है। रीजनल सेंटर जो आपके स्टेट में जो भी रीजनल सेंटर है, आपको पता गूगल पे कर लो, रीजनल सेंटर इन बिहार, रीजनल सेंटर इन दिल्ली, ठीक है। तो जो भी एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे जाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, विद इन 20 डेज जाना, 20 डेज के बाद ही जाना, ठीक है ना, 20 डेज के बाद ही जाना, आपको सर्टिफिकेट वो आपको दे देंगे आफ्टर वेरिफिकेशन, और मिल जाता है आपको। तो यही पूरा प्रोसेस है। लेकिन आप वेट करना चाहते हो तो बच्चे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 30 दिन प्लस लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सभी बच्चों को जानना होता है सर फीस क्या है, कोई तो बताता ही नहीं है फीस क्या है। तो बच्चे फीस जान लेते हैं। अगर बच्चे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फीस 2000 से 2500 होता है बेसिक। अगर आपने लेट फीस, आप मान लो फॉर एग्जांपल 1 तारीख को एडमिशन चालू हुआ तो 1 से लेके 30 तक बिल्कुल भी लेट फीस नहीं लगने वाला, तो फीस तो 2000 से 2500 ही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैसे ही 15 दिन 7 दिन लेट करते जाओगे, पर सब्जेक्ट 200 रुपये ऐड होता जाएगा, 5 सब्जेक्ट के फिर 1000 रुपये ऐड हो जाएगा, फिर अगली बार फिर 200 रुपये पर सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, तो इससे फीस बढ़ती जाती है, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल जो बेसिक फीस है वो 2000 से लेकर 2500 ही है, लेकिन विदाउट लेट फीस। लेकिन अगर आप लेट फीस के साथ एडमिशन लोगे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे 15 दिन से
30 दिन का ही टाइम मिलता है विदाउट लेट फीस। उसके बाद बच्चे हर 15 दिन में 200 रुपये और 200 रुपये पर सब्जेक्ट और 250 रुपये ऐड होता रहता है, ठीक है। और ये फिर इस पर ही ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 15 दिन में एडमिशन नहीं ले पाए, 16वें दिन लिया आपने, तो 200 रुपये ऐड होगा उसके अंदर पर सब्जेक्ट, तो वो 1000 रुपये तो वो हो गए, और 2500 के आसपास मैक्सिमम फीस रहता है, ठीक है। और इससे 200 रुपये अंतर आ सकता है अगर आप गर्ल हो, SC ST हो, ठीक है। तो मान लो बच्चे 2500 पूरा फीस है, ठीक है, 1000 रुपये वहाँ, तो 3500 वहाँ आ जाएगा, ठीक, वो फीस रहता है। उसके बाद बच्चे एग्जामिनेशन फीस, और ये बच्चे बात कर रहा हूँ एकेडमिक के लिए, एकेडमिक के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना, एकेडमिक के लिए। ऑन डिमांड के लिए बात करूँगा। एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस और जो थ्योरी एग्जाम की फीस होती है वो सारी फीस बच्चे वो 2000-2100 के आसपास होती है। अगर आपने ये पे नहीं किया ना तो फिर एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे आप, फिर डायरेक्टली आप दोगे नेक्स्ट एकेडमिक में या फिर ऑन डिमांड में, पर ऑन डिमांड की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो बच्चे मैं ओवरऑल फीस बता दूँ, ठीक है ना, ओवरऑल फीस 6000 प्लस रुपीज़ बच्चे आ जाता है, 6000 प्लस आपका फीस लग जाता है ओवरऑल जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक, इससे ज़्यादा ही लग जाता है, ठीक है। बस आपको बोलने के लिए आप गूगल भी करोगे तो 2000 ही आपको फीस दिखाएगा, 2000-2500 के आसपास, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं बता रहे होते हैं कि यहाँ पे लेट फीस भी ऐड होता है अगर आप लेट होते हो तो। जनरली बच्चे आप लेट हो जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन ऑन करोगे, तभी तो रेगुलर वीडियो आपके पास आएंगे। तो बच्चे यहाँ पे आपका फीस भी बच सकता है। और बच्चे आपको मैं एडवाइस दूंगा कि कभी भी खुद से एडमिशन लेने का कोशिश नहीं करना। एक मिस्टेक एंड प्रॉब्लम बेकार हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप चक्कर लगाते रहो। NIOS एक सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट एंटिटी है, कोई प्राइवेट नहीं है। तो गवर्नमेंट होने के कारण बच्चे यहाँ से काम निकलवाना भी मुश्किल है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में हर गवर्नमेंट काम निकलवाना मुश्किल होता है, ठीक है। ये बच्चे बिटर है लेकिन ट्रुथ है, ठीक है, कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। NIOS इज अ गवर्नमेंट एंटिटी। अगर आपने कुछ गलती किया, नेम गलत किया, फादर नेम गलत किया, और तो बस बेसिक चीज़ें हैं, और बहुत कुछ है, 12-13 स्टेप में आपका एडमिशन होता है। सिंगल मिस्टेक हुआ तो बच्चे आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपका बड़ा भाई समझ लो, सर समझ लो, एडवाइस दूंगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ। एडमिशन चाहिए कांटेक्ट कर लो, अभी भी अपने 2026 का एडमिशन चालू है तो एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। प्रॉपर गाइड कर दूंगा, खुद से एडमिशन लेने गए। और एक बात और बताना चाहूँगा बच्चे, कभी भी बच्चे कैफ़े वाले जो आपके नियर बाय होते हैं उनसे एडमिशन ना लें, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होता है। उनका काम सिर्फ फॉर्म भरना है, उनको नहीं पता स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 क्या है, ठीक है। तो गलत एडमिशन करके आपको फंसा देंगे। बहुत मैंने देखा है बच्चे, किसी को पार्ट एडमिशन, किसी को फुल एडमिशन लेना है, बिल्कुल खराब कर देते हैं एंड बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो बच्चे उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे आपको समझाने के लिए कहाँ से एडमिशन नहीं लेना है। वो बहुत मिसगाइड करते हैं आपको। पहली बात तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको बताएंगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा मुझे मेरा असाइनमेंट कब सबमिट करना है, मुझे प्रैक्टिकल कब सबमिट करना है, मेरा एग्जामिनेशन डेट शीट क्या है, कुछ भी नहीं पता रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ बच्चे कांटेक्ट कर लो, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं, ठीक। बाकी सब्सक्राइब तो कर लेना क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया बच्चे एकेडमिक एग्जाम का। अब बात करते हैं बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम का। ऑन डिमांड एग्जाम में बच्चे आपकी TOC की फीस भी रहती है, आपका सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फीस भी रहता है, और प्रैक्टिकल की फीस भी रहती है, और सब आपको पे करना होता है, ठीक है ना। कि आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो तो मतलब ऑन डिमांड एग्जाम इज अ फैसिलिटी, आपको फैसिलिटी मिल रहा है ना, कि जिससे मैं चाहूँगा सर मैं तो सर 15 तारीख को एग्जाम देना चाहता हूँ तो 15 को भी दे पाओगे, सर मैं 17 को दोबारा देना है फिर 17 को दे पाओगे, फिर मुझे सर अगले महीने फिर 1 तारीख को देना है, ठीक। हर एग्जाम में बच्चे 15 दिन का गैप रहेगा, ठीक है ना, 15 दिन का गैप रहेगा, फिर ब्लॉक चेंज रहेगा। एक ब्लॉक में एक सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम दे पाओगे, यह ध्यान रखना। एक ब्लॉक का एक सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम अलाउ करता है NIOS, ठीक है। तो वहाँ फीस ज़्यादा रहती है। जर्नल फीस बच्चे बता दूं मैं आपको कि अगर आप बेसिक सब्जेक्ट है, 10th क्लास के बच्चे हो, प्रैक्टिकल वगैरह ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, तो 5 से 6 हज़ार फीस आपका रहता है, ठीक है ना, 5 से 6 हज़ार फीस रहता है। इसके ऊपर बच्चे मैंने कहा ये बेसिक फीस है, मैं बेसिक बता रहा हूँ। मैक्सिमम जाएंगे जो बच्चे 13 हज़ार भी फीस आता है अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हों। लाइक किसी बच्चे के पास बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है,
और इंग्लिश है और PCM भी है और बच्चे PCM भी है और इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट है। तो बच्चे उस बच्चे को लगभग 12,000 फीस पे करनी पड़ती है। कितना? 12,000। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑन डिमांड में दे रहा होता है। ठीक है ना। तो बच्चे ये बेसिक फीस है, इसके ऊपर फीस बढ़ती है ऑन डिमांड के अंदर, आप अगर ऑन डिमांड एग्जाम देते हो तो बेसिक फीस का आपको स्ट्रक्चर पता चल गया है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब क्या है बच्चे? एडमिशन प्रोसेस। अभी एडमिशन प्रोसेस क्या है बच्चे? तो अगर आपको एडमिशन प्रोसेस जानना है तो मैं बता दूं आपको। ठीक है, आप NOS की वेबसाइट पर जाके खुद से एडमिशन ले सकते हो, सबके लिए पॉसिबल है, खुद से आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बच्चे मैंने आपको कहा एडमिशन खुद से लेने गए, देयर इज अ माइनर मिस्टेक कैन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं सरकारी दफ्तर के, मतलब कि NOS के हेडक्वार्टर। मतलब कि अगर आपने सिंगल मिस्टेक किया तो आपको NOS का चक्कर लगाना पड़ेगा एंड फिर आपको प्रॉब्लम कुछ निकालना भी मुश्किल होता है बच्चे। ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी है, ऐसा रहता है। तो बच्चे मैं आप वैसे आप NOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, nos.ac.in, वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। आपको सब कुछ वहाँ डिटेल मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैंने वहीं से इन्फॉर्मेशन लेकर निकाल कर आपको ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो सब आपके NOS के वेबसाइट पर अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन बच्चे, बेस्ट क्या है? डोंट टेक एडमिशन बाय योर सेल्फ। और आपको खुद से एडमिशन नहीं लेना है और कैफ़े वाले का भी हेल्प नहीं लेना है, क्योंकि मैं बच्चे बोलना तो नहीं चाहता लेकिन बता दूं बच्चे, जनरली वो भी 9th में फेल हो जाता है या फिर 11th में फेल हो जाता है तो उसके माता पिता दोबारा उसको पढ़ना अलाउ नहीं करते जनरली। ठीक है, तो वो क्या करता है? CST सेंटर ले लेता है जनरली, और क्या करता है? सेंटर लेके बहुत आसान होता है, सेंटर लेके एक छोटा सा कंप्यूटर लेता है और फोटोकॉपी की मशीन लगा के दुकान खोल लेता है, उसकी दुकान चल पड़ती है। लेकिन आप जैसे छोटे बच्चों के, मासूम बच्चों के लाइफ खराब करता है। और मैंने कितनों का एग्जाम्पल देखा है बच्चे, कितनों का एग्जाम्पल देखा है, बहुत बच्चों का एडमिशन ही गलत कर देता है वो। ठीक, तो बच्चे गलत चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको पूरा गाइड यहीं पे मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। ठीक, चलिए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, और नंबर भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये सब्जेक्ट चेंज कैसे करना है भाई? तो बच्चे सब्जेक्ट चेंज करना और सब्जेक्ट ऐड करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। सब्जेक्ट चेंज करना और सब्जेक्ट ऐड करना। ठीक है, अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो चेंज करने की फीस लगेगी, और सब्जेक्ट चूज करोगे तो चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज करने में बच्चे 60 डेज लगता है, 60 डेज, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है ना, और ये फिक्स टाइम इंटरवल में ही अलाउ करता है NOS कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बच्चे कोई 10th का बच्चा है, साइंस में बार बार ही फेल हो जा रहा है, तो मैं उसको एडवाइस क्या देता हूँ बच्चा? मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा? बच्चे साइंस को छोड़ दो यार, ठीक है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी साइंस को छोड़ दो अभी के लिए, बाद में देख लेंगे। अभी आप सिर्फ मोटो क्या रखो कि 10वीं पास कर लो, चाहे आपका मोटो क्या होना चाहिए 12वीं पास कर लो। फिजिक्स में बार बार फेल हो रहे हो, छोड़ दो यार फिजिक्स को, कोई और सब्जेक्ट ले लो। तो ऐसा कर सकते हो। चेंज करना लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मैं आपको बच्चा एडवाइस देता ही नहीं कि चेंज के ऊपर जाओ। आप क्या कर सकते हो? अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो वी कैन ऐड अ सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करना बच्चे इंस्टेंट होता है, विद इन 5 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड तो नहीं कहूँगा, विद इन 5 मिनट आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, अगर एडमिशन गलत नहीं है तो। अगर आपने प्रॉपर एडमिशन लिया है, अगर मैंने ही आपका एडमिशन किया है, तो बच्चे आपका 5 मिनट में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट ऐड। ठीक है, अब 5 सब्जेक्ट एग्जाम दो, पास हो जाओ, निकल जाओ प्रॉब्लम से। और बाद में कभी जरूरत पड़ी 1-2 साल बाद कि सर नहीं मुझे तो फिर से साइंस की जरूरत पड़ गई, साइंस तो चाहिए, इस गवर्नमेंट एग्जाम में साइंस मांग रहे हैं, तो बच्चे 5 साल तक आपका एडमिशन वैलिड होता है NOS के अंदर। अगर आपने 2025 में एडमिशन लिया है NOS में, तो 2030 तक आप एग्जाम दे सकते हो कभी भी, इन 5 सालों के अंदर पास होने के बाद भी दे सकते हो, इवन नया मार्कशीट बन के आएगा। ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी होती है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे क्या है बच्चे? ब्लॉक 1 क्या है, ब्लॉक 2 क्या है? ब्लॉक 1 बच्चे अप्रैल एग्जाम होता है, ब्लॉक 2 हमारा अक्टूबर एग्जाम होता है। ठीक है, ब्लॉक 1 हमारा अप्रैल एग्जाम है, ब्लॉक 2 हमारा अक्टूबर एग्जाम है। ये पूरी कहानी होती है ब्लॉक की। और बच्चे ऑन डिमांड में ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 अलग, उसका अलग कहानी है। ठीक है ना, अगर मान लो 2 महीने के लिए एग्जाम चला, 60 डेज के लिए ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा है, तो पहले 15 दिन होगा
1 से लेके 15 ब्लॉक 1, फिर 15 से 30 ब्लॉक 2, फिर 1 से 15 ब्लॉक 3, फिर 15 से 30 ब्लॉक 4, ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, अब रिजल्ट बच्चे, तो ऑन डिमांड का रिजल्ट जनरली 30 to 45 डेज में आ जाना चाहिए होता है, और किसी किसी केस में आ भी जाता है। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या मैक्सिमम केस में ये मोर देन 50 डेज लगता है। ठीक है, आपसे क्या झूठ बोलेंगे, मोर देन 50 डेज भी लग जाता है, और अभी भी बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं ऑन डिमांड रिजल्ट का। ठीक है, तो बच्चे हो सकता है मंडे को आ जाए, टेंशन ना लो आप। ठीक, तो 50 डेज लग जाता है, कभी कभी 60 डेज भी लग जाता है, लेकिन मुझे 30 डेज तो कभी भी नहीं होता 30 डेज में आपका रिजल्ट आ रहा हो। ठीक है, लेकिन एनओएस बताती है 30-45 डेज में रिजल्ट आ जाता है। जब बच्चे कम होते हैं ना, कम, देखो बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चों का केसेस रहता है जो फेल हो रहे हैं, कंपार्टमेंट हो रहा है। देर आर 65 लाख पिछले साल, 65 लाख बच्चों ने 10वीं का पेपर दिया था, 10वीं और 12वीं का। कुछ बच्चे फेल भी हुए थे, तो सारे बच्चे वो एनओएस की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे एनओएस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है संभालने के लिए। तो बच्चे इसलिए आपका एडमिशन में लेट इसलिए होता है क्योंकि डेटाबेस में डेटा को डालना, एक्सेल से बिल्कुल डेटाबेस रेडी करना, बच्चे का एक भी रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, जो उसने लिखा है प्रॉपर मार्क्स डलने चाहिए। तो इन सब में सब मैनुअल काम है बच्चे, यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेट नहीं होता है, ऑटोमेटिक काम कुछ भी नहीं है, मैनुअली बच्चे आपका मार्क्स को पुट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए समय लगता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है रिजल्ट की, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं। अगर बच्चे आप एकेडमिक एग्जाम देते हैं तो 45 डेज लगता है आफ्टर एग्जामिनेशन का लास्ट डेट। मतलब कि एकेडमिक एग्जाम का जो भी लास्ट डेट है, लाइक अभी 17 मई इस बारी का लास्ट डेट है, तो 17 मई के बाद 49 डेज में आपका रिजल्ट आएगा एकेडमिक का। ठीक है, एकेडमिक का ये पूरी कहानी रहती है रिजल्ट की। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये बात भी समझ में आया होगा। एंड बच्चे सिलेबस क्या रहता है, तो जो आपने सीबीएसई में पढ़ा या फिर अदर बोर्ड में पढ़ा, 10वीं और 12वीं का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। एंड बच्चे सेकेंडरी क्लास के बच्चे हो चाहे 10वीं क्लास के बच्चे हो और ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, तो 9th और 10th दोबारा दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट आ रहा होता है ऑन डिमांड के अंदर, ओनली ऑन डिमांड के अंदर। और अगर 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हो, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी, तो 11वीं 12वीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एंड बच्चे क्योंकि दोनों ही जिस क्लास के एग्जाम, क्लास के क्वेश्चंस, चैप्टर्स आ रहे होते हैं ऑन डिमांड, इसलिए बच्चे कहते हैं स्लाइटली ऑन डिमांड एग्जामिनेशन टफ रहता है देन एकेडमिक। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप ट्राई करो कि मैं एकेडमिक में ही पास होकर निकल जाऊँ, लेकिन अगर ऑन डिमांड देना पड़ रहा है, ऑन डिमांड देना ही ना पड़े, लेकिन आप ऑन डिमांड दे रहे हो, देना पड़ रहा है, अगर ऑन डिमांड देना पड़ भी रहा है तो एक सब्जेक्ट में देना पड़े, 2 सब्जेक्ट में देना पड़े, 5 सब्जेक्ट में ऑन डिमांड एग्जाम ना देना पड़े। ऑन डिमांड एग्जाम आसान भी है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हो, आप 2 का भी दे सकते हो, और अगर आप एक का एग्जाम दे रहा हूँ, चाहे वो 30 चैप्टर आ रहा हो चाहे 15 चैप्टर आ रहा हो, फिर तो मैं क्लियर कर ही जाऊँगा, कर ही जाऊँगी। ठीक है, तो ऑन डिमांड आसान भी है। ठीक है, मतलब एक दोनों एक चीज़ को देखने के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट का दे रहे हो तो फिर टफ है, फिर मुश्किल है, लेकिन अगर 1 से 2 सब्जेक्ट का दे रहे हो फिर बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, एंड बच्चे खत्म हो गया है वीडियो, एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलता है, फीस क्या रहता है, स्ट्रीम क्या होता है, सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गया होगा। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।